हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक आ रहा है, ठीक है, आज काफ़ी दिनों बाद मेरी लॉन्ग वीडियो आ रही है। सो ये जो वीडियो है उन एस्पिरेंट की है, एसएस मतलब यूपीएससी की उन एस्पिरेंट की है जो न्यू एस्पिरेंट है लेकिन अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, 3-4 घंटे ही पढ़ाई कर पा रहे हैं। या ये उन उन एस्पिरेंट के लिए भी है जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब ऑल ऑफ किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, टॉपिक है जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम 8 घंटे पढ़ाई कैसे करें। ठीक है, 8 से 10 घंटे की पढ़ाई नहीं हो पाती। ठीक है, कि कैसे करें यार, इसको ये बहुत लंबा टारगेट है, इसको कैसे फिक्स करें। तो इसके लिए 5 मैं बातें आपको बताऊंगा कि 5 कौन कौन सी आदतें हैं जो हमको फॉलो करनी है, कौन कौन से पॉइंट है वो। ठीक है, तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो जैसा आप सबको जानते हो, हाँ, मुझे जानते हो, मेरा नाम विशाल है और मैं पिछले लगभग 3 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और 2 अटेम्प्ट दे भी चुका हूँ। ठीक है, तो इतना एक्सपीरियंस मेरे पास है 2 साल का, 3 साल का। ठीक है, तो चलिए अपने पॉइंटों को नोट करते चलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? ठीक है, आप हमेशा जब पढ़ने बैठते हो तो टाइम देख के मत बैठो कि यार इतने घंटे मुझको ये पढ़ना है, इतने घंटे ये पढ़ना है, इतने घंटे ये पढ़ना है। टाइम से मत पढ़ना। ठीक है, आपको क्या करना है कि एक सेशन को लगाना है। ठीक है, टाइम देखो कि हाँ भी 1.5 घंटे का मेरा एक सेशन है। ठीक है, तो ये टाइम पढ़ते वक्त टाइम मत देखो कि यार टाइम कितना हो गया है। ठीक है, मुझको इतना टाइम हो गया। एक सेशन, एक टारगेट फिक्स करके पढ़ो कि यार मुझको ये टारगेट आज पूरे करने हैं। ठीक है, एक दिन में मिनिमम मिनिमम आप 2 सब्जेक्ट पढ़िए। ठीक है, 2 सब्जेक्ट, इससे ज़्यादा मत पढ़िए। अगर हाँ आप एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आप चारों सब्जेक्ट लेकर चलना। ठीक है, एसएससी है या फिर अदर कोई भी एग्जाम है, स्टेट एग्जाम है। ठीक है, कोई भी एग्जाम। लेकिन यूपीएससी में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक दिन में मैक्सिमम आप 2 सब्जेक्ट पढ़िए। ठीक है, कोई भी, चाहे वो सीसेट का हो एक सब्जेक्ट या फिर जीएस का एक सब्जेक्ट। तो ठीक है, आप टारगेट फिक्स करके चलिए कि यार मुझको ये टारगेट आज पूरा करना है, कि मुझको यार चाहे 4 घंटे लगे, चाहे 5 घंटे लगे, या फिर पूरे 8 घंटे एक सब्जेक्ट में लग जाए, पर ये मुझको टारगेट पूरा करना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? पढ़ते समय, ठीक है, अपने फोन को इतनी दूर रख दो कि डिस्टर्बेंस बिल्कुल ना हो। ठीक है, पता चल रही है कि आप टेबल पर बैठे हैं या लाइब्रेरी में हैं, अब फोन पास में रखा है। ठीक है, लाइब्रेरी में तो फोन पास में रहता है। ठीक है, लेकिन उस वक्त भी आपको अपने फोन को साइलेंट रखना है। सिर्फ और सिर्फ घर वालों की रिसीव मतलब कॉल रिसीव करनी है, या फिर घर वालों से बोल दो कि भाई मुझको ये टाइम के बीच में डिस्टर्ब मत करना। उनको टाइम टेबल दे दो, ये टाइम टेबल के बीच में मुझे कभी डिस्टर्ब मत करना। फ्लाइट मोड अपने फ़ोन को ऑन कर लो। ठीक है, पढ़ाई के समय बार बार फ़ोन में जो उंगली करने की आदत होती है ना, चेक करने की आदत, उसको खत्म करो। ठीक है, ये अक्सर मेरे साथ होता है। ठीक है, मैं रिलेट करता हूँ इस चीज़ को। ठीक है, अक्सर मेरे साथ होता है, तो अब मेरा काफ़ी कम हो गया है। ठीक है, ये आदतें अपनानी पड़ेंगी। तीसरा सबसे बेस्ट जो है वो है कि जब आप पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसा मत करो कि एक टाइम पे आपने पॉलिटी की बुक खोल रखी है, हिस्ट्री की बुक खोल रखी है, या पॉलिटी की 3-4 बुकें खोल रखी हैं, जैसे लक्ष्मीकांत भी खोल रखी है, आर एस क्या बोलते हैं, कौन सी है, नाम बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, महेश कुमार बर्नवाल भी खोल रखी है, पूर्वावलोकन भी। अगर आपके पास मल्टीपल बुक हैं तो आपने सारी खोल रही हैं एक समय में। ठीक है, एक सब्जेक्ट की बुक होनी चाहिए टेबल पर आपके, और उससे रिलेटेड जो भी नोट्स है वो होना चाहिए, और पेन वगैरह आपके पास होना चाहिए, बोतल वगैरह। मल्टीपल बुक्स मत रखो अपने पास। ठीक है, जब पढ़ रहे हो तब। ठीक है, ये सबसे कॉमन तरीका। नंबर चौथा जो पॉइंट है वो है कि आप मन मन में पढ़ते हो। ठीक है, एक्टिव होकर नहीं पढ़ते, लूज, पूरी बॉडी को लूज छोड़ देते हो। ठीक है, पढ़ते वक्त तो एकदम स्ट्रेट होके, हाँ भाई, एनर्जी के साथ, ठीक है, पढ़ना है आपको, और एक्टिव होकर पढ़ना है, मतलब बोल बोल कर। अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं तो मन मन में पढ़िए। अगर आप घर पे पढ़ रहे हैं तो एक्टिव होकर पढ़िए कि मुझको जो भी पढ़ना है, कि कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1857 का विद्रोह, ऐसे मतलब कोई भी टॉपिक उसको बोल बोल के, तेज तेज बोल के। ठीक है, अगर आपके घर पे आप पढ़ रहे हैं, घर पे पढ़ रहे हैं तब। लेकिन अगर आप लाइब्रेरी में है तब मत बोलना, पता चल रहा है कि पास वाला गाल पे थप्पड़ मार रहा है। ठीक है, तो ये गलती मत करना। ओके, लास्ट पॉइंट ये है पांचवा, कि आप जब पढ़ते हैं पूरे दिन, आपने टारगेट पूरा कंप्लीट कर लिया, तो लास्ट में जो आपका टाइम बचा है 1.5-2 घंटे का, उसमें आपने पूरे दिन में जो पढ़ा है उसका रिवीजन करिए, क्विक रिवीजन। ठीक है, जल्दी से। तो ये आप ये मत सोच रहे कि यार भैया ने ये टाइम नहीं बताया, क्या मुझको इतने घंटे क्या पढ़ना, 8 घंटे कैसे पढ़ोगे। भाई देखो, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है। अगर आप डेली के 3-4 घंटे पढ़ते हैं तो धीरे 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 कर करके आप इंप्रूवमेंट ला सकते हैं इन्हीं चीज़ों को फॉलो करके। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।